आप रोइए ना। आप ये कब जाते हैं? 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर को जाते हैं। हाँ। तो ये कितने दिन लगभग काम करते हैं वहाँ पर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति की मदद, हम सबकी मदद करें, हमारे पति के घर छुड़ा लाने में मदद करें। ये एक ऐसी घटना अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। प्रतापगढ़ का एक ऐसा परिवार जो दिन रात रो रहा है, बच्चा रो रहा है, भाई रो रहा है, वाइफ रो रही है, उनकी पत्नी रो रही है। आखिर ये रास्ता ढूंढ रही है, वो कब आएंगे? आखिर ये परिवार किसका इंतजार कर रहा है? ये खबर बेहद दर्दनाक है। अगर आप सुनेंगे तो आपके आंसू टपक जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहीं का एक युवक सऊदीया जाता है, उसे कुछ लोग मिलते हैं, फ्रॉड करके उसे सऊदीया भेजते हैं, उसे किस काम के लिए, और वो कुछ पैसे कमाने के लिए अपने घर से वो सऊदीया जाता है। लेकिन उसके साथ ऐसी स्कीम रचाई जाती है कि वो आज दिन वो जेल में बंद है और अभी तक वो घर नहीं वापस आया है और ये परिवार रो रहा है। आखिर ये छोटे छोटे बच्चे अब किसके सहारे रहेंगे? ये पत्नी अब किसके सहारे रहेगी? क्या इसको अभी अपने पति का इंतजार नहीं है? क्या इस भाई को अपने भाई का इंतजार नहीं है? वो आज बाप भी रो रहा है जिसने अपने तन से उसको बड़ा किया। बात करेंगे, यही वो पीड़ित परिवार है जो मेरे पीछे खड़ा है। आप तस्वीर देखेंगे, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आखिर ये किसको बुलाते होंगे? शाम का चीज़ होती है, सब बच्चों को आशा होता है कि मेरे पिता बाहर गए हुए हैं, कुछ लेकर आएंगे। लेकिन आज ये परिवार बेहद तकलीफ में है। इनकी मैं आपको दर्द सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? सोमनाथ मेरा नाम। ये सबसे पहले आप अपना पूरा पता बताएं। हमारा ग्राम बीत, पोस्ट मुजाही बाजार, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। ये आपके भाई साहब है जो सऊदीया गए हुए हैं? हमारा भाई क्या साहब नाम है? अमरनाथ। अमरनाथ। यहाँ से ये किसके द्वारा जाता है वहाँ? सलमान एजेंट, दिल्ली से। कहाँ का रहने वाला है ये? दिल्ली का रहने वाला है। ये क्या कह के भेजता है उन्हें? ये यही कह के भेजा था, वहाँ जाओगे तो 1700 रियाल मिलेगा, 50 रुपये चक्का ट्रिप रहेगा, उसके बाद ओवर टाइम का अलग रहेगा। ये रियाल का मतलब जो तनख्वाह होती है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सऊदीया में इसको रियाल बोलते हैं, जो अपने भारत में उसको तनख्वाह बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। फिर क्या होता है? वहाँ जाने के बाद जो है काम कराता था, 24-24 घंटा काम कराता था। काम कराने के बाद गाली गलौज करता था, अब पैसे मांगने पे 50 रुपये 70 रियाल देता था खाने पीने के लिए। जैसे तैसे में 2 महीने बिताया। जब पैसा वैसा नहीं बच रहा था तो किसी माध्यम के पाकिस्तानी मिला, उससे बोले ऐसे ऐसे बात है, हमें निकलवाओ। तो बोला कितना इतना ऐसे ऐसे व्यवस्था करो, हम तुमको कहीं ठेला वाला सब्जी भिजवा के जेल के माध्यम कर भिजवा देंगे घर। तो उसके पास मिले और उसके बाद जेल करा दिए। ठेला तो ये जो पाकिस्तानी उनसे मिलता है, कहता है कि अगर मैं आपको जेल भिजवा दूंगा तो आप घर चले जाएंगे। तो ये जब आप कह रहे हैं कि ठेले के पास खड़ा करके उनकी फ़ोटो खींचता है, उसके बाद उनको जेल भिजवा देता है, तो ये क्या ये उसको चोरी में भिजवा देता है क्या? नहीं, चोरी में नहीं भिजवाता है। हाँ। वो तो यही भिजवाता है, जैसे काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, ये काम करके भिजवाता है। हाँ। इसलिए वहाँ भेज दिया जाता है जी जेल में। तो उसके आप उनसे बातचीत होती है आपकी? बातचीत जैसे वहाँ से कोई किसी संपर्क करता हूँ, कोई रिचार्ज भेजता है तो हम उनको भिजवाता हूँ, तो बातचीत होती है। हफ्ता 10 दिन पे 1 मिनट 2 मिनट बस। ये लगभग कितने दिन हो गए हैं? लगभग 6 महीने हो गया। क्या नाम था उनका बताएं? अमरनाथ गौतम। अमरनाथ गौतम जो भारत का रहने वाला था, वो सऊदीया जाता है। लगभग 6 महीने से वो घर वापस नहीं आया है। जब परिवार, इस गरीब परिवार के पास एक सूचना आती है कि अब अमरनाथ जेल में बंद हो गया है, तो ये पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। ये बच्चे अभी नादान है, ये क्या जानेंगे। लेकिन आखिर सोचो, जिसके घर का जिसका परिवार सऊदीया में बंद है और भारत में रहकर आखिर ये गरीब परिवार ये कैसे वहाँ पैरवी कर पाएगा और कैसे यहाँ पर ला पाएगा, कैसे ये भारत आएगा? वहाँ पर एक बड़ी रकम मांगी गई है, लगभग 20 लाख मांगा गया है। 46,200 रियाल वहाँ का मांगा गया है। टिकट का पैसा अलग, अब नहीं मालूम है कितना होता है। यहाँ पर लगभग कितना होगा? कुछ जानकारी तो हुई होगा 15-20 लाख जो होगा। इस परिवार को लगभग 15 से 20 लाख इकट्ठा करना है अमरनाथ को घर लाने के लिए। लेकिन अब ये परिवार अपना पालन पोषण और पैसे कैसे इकट्ठा करेगा? ना ही इनके पास खेत है, ना ही कुछ है। आखिर ये कैसे इकट्ठा करेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ की सूबे की सरकार आदित्यनाथ योगी से ये गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी आप इस परिवार की मदद करिए, जिससे आपके भारतीय युवक सऊदीया से वापस आ सके। ये आज परिवार ये इंतज़ार कर रहा है। ये आज रास्ता आप देखेंगे, ये रास्ते का इंतज़ार हो रहा है। आज ये रास्ता इंतज़ार कर रहा है अमरनाथ का। आखिर ये छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बेचारे क्या अपने मन में सोच रहे होंगे? आखिर क्या ये सुन पा रहे होंगे? क्या ये पत्नी कैसे शाम की रोटी तोड़ पा रही होगी? कैसे घर में दीपक जल रहा होगा? इनके पास एक बहुत बड़ा दुख की घड़ी आ गई है। मैं अपने भारतीय भाइयों को, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस परिवार की मदद करिए। अगर आप भारत के निवासी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भारत युवक की मदद करिए। आप 10-5 रुपये गुटखा खाकर थूक देते हैं साहब, लेकिन अगर इस परिवार को आप
अगर 10-5 रुपए की आप मदद करेंगे तो हो सकता है ये अमरनाथ अपने घर आ सके और ये पत्नी सुख से जी सकेगी और ये आपके जरिए ये बच्चे खुशहाल रह सकेंगे। ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ की मैं सरकार, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ तमाम जो आला अधिकारी हैं और यहाँ के इस गांव के जो मुखिया हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा जितना हो सके इस परिवार की मदद की जाए और जिससे वो घर वापस आ सकें। ये बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इनके जीवन का साथी कौन होगा? आखिर इस तरीके से अगर अमरनाथ जेल में बंद रहेगा तो वो कैसे घर वापस आ पाएगा? अगर जैसे आप पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे तो क्या अमरनाथ अपने घर आ पाएगा? हाँ, पैसे की व्यवस्था कपिल बोलता है कि हमारा पैसा दे दो इतना, हम उसको अपना केस उठा लेंगे, वो घर चला जाएगा। हाँ जी। जो लोग सऊदीया जाने की कोशिश करते हैं तो वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे झांसे मिलाकर आपको झूठ बोलकर वहाँ भेज दिया जाता है। कहेंगे कुछ और काम करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ और ही काम दिलवाते हैं। ये पत्नी है, इनसे जानेंगे बातचीत। ये वो पत्नी है जो आज अपने पति का इंतजार कर रही है। आखिर आप सोचो, शादी होती है, उसके बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बाद ये इनका पति चला जाता है सऊदीया और वहाँ जब पता ये चलता है इस पत्नी को तो ये भावुक हो जाती हैं। आज दिन ये परिवार, ये छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की सूबे की सरकार योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि अमरनाथ को दोबारा भारत लाया जाए। और ये गरीब परिवार है, आखिर ये पैसा इकट्ठा इतना नहीं कर सकता है। जो तमाम समाज सेवी हैं, जो तमाम संगठन चलते हैं, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो उन वानर सेना तक पहुँचती है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ जब उनके कार्य बहुत अच्छे होते हैं। आप इनकी मदद करिए। अगर आप तक वो वीडियो मेरी पहुंच रही है, आपने कई ऐसे गरीबों की मदद की है जो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उनके माँ बाप खुशहाली से जी रहे हैं। बात करेंगे, आप जब ये जाती हैं, ये आप रोइए ना, आप ये कब जाते हैं? 2 अक्टूबर के। 2 अक्टूबर को जाते हैं। हाँ। तो ये कितने दिन लगभग काम करते हैं वहाँ पर? 2 महीना। जब वहाँ पर काम करते हैं आपसे बातचीत होती थी? हाँ, होती। क्या कुछ बातचीत होती थी? बातचीत है हाल चाल बोलत रहे ना, ऐसा और कुछ ना बतावत रहन, बस यही बता रहे कि पैसा वैसा ना मिलता है। अच्छा, वहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए और उन्हें पैसा नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको खाने के लिए उतना ही पैसा दिया जाता, उसके अलावा नहीं दिया जाता? नहीं, हफ्ते में 50 रुपये देते रहे। हफ्ते में 50 रुपये दिया जाता है? हाँ। जिससे उनका जो है खाना पीना सही से नहीं हो पा रहा था? नहीं। हाँ, फिर क्या होता है? फिर अब ओकरे आगे का नहीं, सब इतना हमको ना पता बा। ओकरे बाद फिर जब अंदर जेल में गए, अंदर से कैसे फ़ोन कर रहे हैं यो ना पता है। कुछ दिन के बाद पता चली है जेल में ही लड़की ना अपन कैसे देखे रहो, बस यही इतना बोले रहन। जब ये खबर इस पत्नी के पास पहुंची होगी तो आखिर पत्नी के मन में क्या ख्याल आया होगा? इनकी भी शौक होगी। ये आज भाई है जो अपने भाई को बुलाने के लिए परेशान हो रहा है। आखिर आप सोचो, यहाँ से रहकर वो कैसे वहाँ पर पैरवी कर पाएगा? क्या कुछ बातें हो पा रही होंगी? उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके अमरनाथ आपके लड़का हैं? हाँ भैया। क्या कुछ सुने ना आप? हमका सुनाबा ही नहीं करते, ना तुम बोलबा ही नहीं करते। आप जो लोग यहाँ के भारतीय लोग हैं, जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो जनता से आप क्या कहेंगी? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पति की मदद, हम सबको मदद करें, हमारे पति के घर छुड़ा लाने में मदद करें। लगभग कितने का जुर्माना लगा हुआ है उनको? 46,200 रियाल। वहाँ पर 46,200 का जुर्माना लगा हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता भारत में वो आकर कितना पैसा हो जाएगा, लगभग 20 लाख या जो भी हो, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के निवासियों से कह रहा हूँ, यहाँ के जो भारतीय हैं, मैं इनका अकाउंट नंबर, बार कोड डिस्प्ले पर दे दूँगा। आप जाइए और इस परिवार का नंबर भी दे दूँगा, आप बात करिए और इनकी कुछ ना कुछ मदद करिए, जिससे ये परिवार, ये वाइफ, ये बच्चे, इनके पिता इन्हें मिल सकें। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। मैं यहाँ के विधायक से कहना चाहता हूँ कि वो आकर इस परिवार से मिले और इनकी मदद करें। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, प्रतापगढ़।